तकदीर का पहला मोड़ एक पुरसुकून गांव में आया, जहां जैतून के दरख्त अपने साए फैलाए खड़े थे। वहां एक शख्स आबाद था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक सादा सा कुम्हार था जिसके पास दुनिया की दौलत में बस एक छोटी सी मट्टी की दुकान, चंद फटे पुराने कपड़े और एक नेक दिल बिल्ली थी जिसे वो लूलू के नाम से पुकारता था। यूसुफ का चेहरा जर्द था। वो गुफ्तगू में कम बोलता था, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा सब्र छाया रहता था जो गहरा और पुराना था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे वक्त की सख्तियों ने भी बुझा ना पाया था। हर सुबह वो इस गांव में अपनी दुकान पर निकल जाता, अपने हाथों से मट्टी गूंथता और सादा मट्टी के बर्तन बनाता, जिन्हें वो बाजार में निहायत मामूली कीमत पर बेच देता, बस इतना कि उसकी रोजी का बंदोबस्त हो सके। उसकी बीवी का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब ज़ाहिरी हुस्न में खूबसूरत थी, मगर उसकी ज़ुबान तेज़ और तबीयत शिकवा पसंद थी। वो अपने शोहर में सिर्फ एक नाकान कुम्हार देखती थी, जिसने उसकी जवानी मिट्टी और गुर्बत में ज़ाया कर दी थी। उसे हमेशा यही शिकायत रहती कि उसकी ज़िंदगी किस कदर तंग और बेरंग हो गई है। एक दोपहर की बात है, जब धूप अपनी पूरी शिद्दत पर थी और हवा में गर्मी की लहरें उठ रही थीं। यूसुफ बाजार से वापस लौटा। वो परेशान और उदास था। उसके हाथ में तकरीबन खाली टोकरी थी और बस एक आधी रोटी का टुकड़ा। जब वो घर पहुंचा तो ज़ैनब दहलीज पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आग बरस रही थी। उसने चीख पर कहा, निकल जाओ इस घर से, ए गुर्बत की निशानी, अब मुझसे तुम्हारा मुंह देखा नहीं जाता। यूसुफ साकित रह गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, ज़ैनब, क्या तुमने अपनी अक्ल खो दी है? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो दुनिया में इस घर के सिवा कुछ भी नहीं। ज़ैनब ने और जोर से चीख कर कहा, जाओ अपनी इस बिल्ली लोलो के साथ रहो, वो तुमसे ज्यादा वफादार है और ज्यादा काम की भी। यूसुफ के पास कोई चारा न था। उसने अपनी बची खुची इज्जत समेटी, एक कपड़े की पोटली में अपना थोड़ा सा सामान बांधा और फिर वो मट्टी की एक राह पर चल पड़ा। लोलो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे चलने लगी, अपने जिस्म को उसकी टांगों से रगड़ती हुई, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। गांव की आखिरी हद पर पहुंचकर यूसुफ ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, या अल्लाह, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस नेक दिल जानवर के। तू ही मेरा वकील बन जा। और यहीं से एक नई तकदीर के धागे बुनने शुरू हुए। एक ऐसी कहानी जिसका ज़ैनब तसव्वुर भी न कर सकती थी और जिसके समरात का ख्वाब खुद यूसुफ ने भी कभी नहीं देखा था। घंटों गुजर गए। यूसुफ एक इंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था। शाम की ठंडी हवा उसके फटे कपड़ों को छू रही थी और लूलू उसके कदमों के पास लिपटी हुई कभी सो जाती, कभी जागती और ऐसी आंखों से यूसुफ को देखती जो सुकून से लबरेज थीं। दुनिया मगरिब के रंग में रंगने लगी थी और सितारे एक एक करके शर्माते हुए नमूदार होने लगे थे। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, अगर दुनिया ने मुझे धुतकार दिया है तो तू मुझ पर गजबनाक ना हो। फिर वो उठा और अपनी बिल्ली के साथ एक अंधेरी राह पर चल पड़ा जो गांव की आखिरी हद की तरफ जाती थी, जहां ना घर थे न कोई हमदर्द। चलते चलते वो एक वीरान कुम्हार की दुकान के पास पहुंचा। उसकी मिट्टी की दीवारें झाड़ झंकार से ढकी हुई थीं और लकड़ी की छत के टुकड़े गिल चुके थे। यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। उसने कुछ सूखी टहनियां जमा की और एक धीमी सी आग जलाई, मिट्टी को तकिया बनाया और अपनी बिल्ली को अपना साथी। फिर लूलू की पीठ सहलाते हुए बोला, मुझे गुर्बत नहीं सताती है लूलू, अगर तू मेरे साथ है। तेरी ये म्याऊं म्याऊं मेरे नज़दीक हजार इंसानी वादों से ज्यादा सच्ची है। रात में जब वो कुछ टूटे हुए बर्तन हटाकर सोने की जगह बना रहा था तो उसका हाथ दाएं कोने में दफन एक सख्त चीज से टकरा गया। वो मट्टी खोदने लगा और लूलू तजस्सुस के साथ उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। थोड़ी देर में एक पुराना लकड़ी का संदूक बरामद हुआ जिस पर धुंधले नक्श बने थे और उस पर एक जंग आलूद ताला लगा हुआ था। यूसुफ ने पास पड़े एक पत्थर से वो ताला तोड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक पुराना मगर मजबूत चमड़े का थैला रखा था। थैले के मुंह पर मोहर लगी हुई थी और मोहर पर अजीबो गरीब निशानात कुंदा थे, जैसे किसी और जमाने की तहरीर हो। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे। उसने थैला खोला तो अंदर से सोने के सिक्के बाहर झलक दिखाने लगे। सिक्के मट्टी में अटे हुए थे
मगर उनकी चमक अब भी जिंदा थी। वो चंद लम्हे साकित बैठा रहा, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। लूलू ने एक सिक्का अपने पंजे से हिलाया और हल्की सी मियाऊं की। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन सजदे में गिर गया। मट्टी से भरी जमीन पर टूटी छत के नीचे उसने अपना माथा जमीन से लगा दिया। या अल्लाह, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा था सिवाय इसके कि तू मुझसे नाराज ना हो। तूने तो वो दे दिया जिसका मैंने तसव्वुर भी न किया था। वो देर तक सजदे में पड़ा रहा। लूलू खामोशी से उसके पास बैठ गई, जैसे उस लम्हे की तकदीस को समझती हो। जब यूसुफ उठा तो उसके चेहरे पर वही सुकून था, मगर अब उसमें एक एतमाद भी शामिल हो चुका था। ऐसा एतमाद जो दौलत से नहीं, शुक्र से पैदा होता है। उसने थैला बंद किया और दिल ही दिल में अहद किया, ये माल अगर आजमाइश है तो मैं इसे इबादत बना दूंगा, और अगर नेमत है तो मैं इसे अमानत समझूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। आग की लौ मध्यम पड़ रही थी। यूसुफ ने वहीं आराम करने का फैसला किया। नींद में भी उसके होंठों पर शुक्र के अल्फाज थे। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। लुलू उसके सीने पर बैठी थी और नर्म आवाज में मियाऊं कर रही थी। यूसुफ मुस्कुराया, अच्छा, मैं जाग गया हूं। आज का दिन नया है और तकदीर ने नया रुख लिया है। उसने संदूक को दोबारा मिट्टी में छुपाया, सिर्फ थैला अपने साथ रखा और गांव की तरफ चल पड़ा। उसी गांव की तरफ जिसने उसे कल निकाल दिया था। रास्ते में उसके कदम पहले जैसे बोझल नहीं थे। अब वो झुका हुआ नहीं चल रहा था, बल्कि खामोश वकार के साथ। और यूं गुर्बत से निकाला गया एक कुम्हार अपनी तकदीर के पहले इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा था। यूसुफ गांव में दाखिल हुआ तो सूरज खासा बुलंद हो चुका था। बाजार की गलियां वैसी ही थीं जैसे कल थीं, मगर आज लोगों की नजरें मुख्तलिफ लग रही थीं। शायद इसलिए कि यूसुफ खुद मुख्तलिफ था। उसके कपड़े अब भी वही पुराने थे, मगर उसके कदमों में झिझक नहीं थी। वो सीधा अपनी पुरानी दुकान की तरफ बढ़ा। मिट्टी की वही खुशबू, वही चौक, वही टूटा हुआ सायादार कपड़ा, सब कुछ जूं का तूं था। यूसुफ ने थैला अपने सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आज मेरी नीयत का वजन सोने से ज्यादा ना हो जाए। उसने बाजार से चंद औजार खरीदे, कुछ अच्छी मिट्टी ली और दिन भर खामोशी से काम में जुट गया। उसके हाथ आज पहले से ज्यादा महारत से चल रहे थे, जैसे दिल का बोझ उतर जाने से हाथ हल्के हो गए हों। शाम तक उसने ऐसे बर्तन तैयार किए जो उसके अपने बनाए हुए बर्तनों से भी बेहतर थे। जब उसने उन्हें बाजार में रखा तो लोग रुकने लगे। एक शख्स ने बर्तन हाथ में लेकर कहा, यूसुफ, ये काम तो आज कुछ और ही है। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाथ वही हैं, बस दिल मुतमईन है। बर्तन फौरन बिक गए, वो भी मुनासिब कीमत पर, बगैर तकरार के। ये यूसुफ की जिंदगी की पहली कमाई थी जिसमें जिल्लत शामिल नहीं थी। उसी वक्त ज़ैनब बाजार के एक कोने से ये सब देख रही थी। वो हैरान थी। ये वही यूसुफ था जिसे कल उसने घर से निकाल दिया था, मगर आज उसके चेहरे पर शिकस्त नहीं थी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी। यूसुफ, उसकी आवाज में अब सख्ती कम और बेचैनी ज्यादा थी। यूसुफ ने पलटकर देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में पुरानी तकलीफ उभरी, मगर वो फौरन ज़ब्त में बदल गई। कहो ज़ैनब। उसकी आवाज पुरसुकून थी। ज़ैनब ने इधर उधर देखा और आहिस्ता बोली, तुम वापस आ गए हो? यूसुफ ने जवाब दिया, मैं गया ही कब था, सिर्फ रास्ता बदला था। ज़ैनब खामोश हो गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, घर आ जाओ, लोग बातें कर रहे हैं। यूसुफ ने पहली बार उसकी बात को तोल कर सुना। लोग कल भी बातें कर रहे थे ज़ैनब, फर्क सिर्फ इतना है कि कल मैं खामोश था और आज मेरा रब बोल रहा है। ज़ैनब के चेहरे पर निदामत की परछाइयां उभरीं, मगर साथ ही एक सवाल भी था, ये सब कैसे हुआ? यूसुफ ने थैला नहीं दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा, ये अभी राज है, मेरे और मेरे रब के दरमियान। वो लूलू के करीब झुका, उसे उठाया और नरमी से बोला, चलो अब हमें फैसला करना है कि नेमत को घर कहाँ देना है। यूसुफ ने ज़ैनब की तरफ देखा। घर वही होता है जहां सब्र की कदर हो। मैं अभी फैसला नहीं कर पाया कि वो जगह यही है या नहीं। ये कहकर वो बाजार की दूसरी गली की तरफ बढ़ गया और ज़ैनब पहली बार अपनी जल्दबाजी के नतायज को अकेले खड़े होकर देखती रह गई। और यूं दौलत आने के बाद पहला इम्तिहान दिलों के बदलने का नहीं, नीयतों के खुलने का था।
यूसुफ बाजार की गली से निकलकर उस तरफ चल पड़ा जहां गांव के किनारे चंद कच्चे घर और मुसाफिरों के लिए एक पुराना सा सराय नुमा कमरा था। वहीं उसने वक्ती क़याम का इरादा किया। कमरे में दाखिल होते ही लूलू ने एक चक्कर लगाया और फिर एक कोने में सिमट कर बैठ गई, जैसे जगह को कबूल कर रही हो। यूसुफ ने थैला एहतियात से रखा, हाथ धोए और 2 रकत नफल अदा किए। नमाज के बाद वो देर तक खामोश बैठा रहा। या अल्लाह, मैंने फ़क्र में भी तेरा नाम लिया और अब अगर वसत आई है तो मुझे खुद से ना मिला देना। इसी रात गांव में बात फैल चुकी थी कि यूसुफ के बर्तन आज गैर मामूली कीमत पर बिके हैं। लोगों की नज़रें बदलने लगीं और नज़रें बदलीं तो दिल भी बदलने लगते हैं। अगली सुबह 2 आदमी उसके कमरे पर आए, एक खुश लिबास, दूसरा हिसाबी नज़रों वाला। हमने सुना है तुम्हारा काम अच्छा हो गया है, खुश लिबास आदमी बोला। हम सरमाया लगाना चाहते हैं, तुम मेहनत करो, मुनाफा हम बांट लेंगे। यूसुफ ने गौर से दोनों को देखा, फिर नरमी से बोला, मैं मेहनत पहले भी करता था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब नीयत का हिसाब पहले करता हूं। हिसाबी नजरों वाला मुस्कुराया, नीयत से पेट नहीं भरता यूसुफ। यूसुफ ने आहिस्ता जवाब दिया, लेकिन हराम से रूह मर जाती है। दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर उठ गए। ये यूसुफ का दूसरा इम्तिहान था, दौलत के साथ आने वाली जल्दी का। उसी दिन शाम को ज़ैनब दोबारा आई। इस बार इसके हाथ में खाना था और आंखों में जिद नहीं, थकन थी। मैं गलत थी, इसने आहिस्ता कहा। गुर्बत ने मुझे सख्त बना दिया था। यूसुफ खामोश रहा। ज़ैनब ने नजरें झुका लीं। अगर तुम चाहो तो घर वापस आ सकते हो, मैं वादा करती हूं अब शिकायत नहीं करूंगी। यूसुफ ने गहरी सांस ली। ज़ैनब, मसला शिकायत का नहीं था, मसला इज्जत का था, और इज्जत वादों से नहीं रवैयों से लौटती है। वो कुछ लम्हे रुका, फिर बोला, मुझे वक्त दो, जैसे अल्लाह ने मुझे दिया। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोशी से वापस चली गई। इसी रात यूसुफ ने पहली बार थैला खोला और कुछ सिक्के अलग किए। अगली सुबह वो गांव के एक गरीब खानदान के दरवाजे पर खड़ा था, बगैर नाम बताए, बगैर पहचान। लूलू ने हल्की सी म्याऊं की, जैसे गवाही दे रही हो। यूसुफ मुस्कुराया, शायद इसी के लिए अल्लाह ने मुझे आजमाया था। और यूं तीसरा इम्तिहान कमाने का नहीं, बांटने का था। यूसुफ के सदके को अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि गांव में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। लोग कहने लगे कि किसी नामालूम शख्स ने रात की तारीकी में एक गरीब घर की किस्मत बदल दी है। कोई कहता वो कोई ताजिर है, कोई कहता बाहर से आया हुआ कोई मुसाफिर। यूसुफ खामोश रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, हत्ता कि लूलू से भी नहीं, अगरचे वो सब जानती थी। इन्हीं दिनों गांव का बुजुर्ग आलिम शेख अब्दुल रहमान यूसुफ को बुलाने आया। बेटा, उन्होंने नरमी से कहा, लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं, और जब नाम लिया जाए तो नीयत का इम्तिहान सख्त हो जाता है। यूसुफ ने सर झुका दिया। शेख, मैं चाहता हूं कि मेरा रब मेरा नाम जाने, लोग नहीं। शेख अब्दुल रहमान मुस्कुराए। यही जवाब बताता है कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों चुना। लेकिन याद रखो, छुपाना कभी कभी आसान होता है और जाहिर होना ज्यादा मुश्किल। इसी शाम ज़ैनब तीसरी बार यूसुफ के पास आई। इस बार उसके हाथ खाली थे और आंखों में आंसू बेसाख्ता बह रहे थे। वो दरवाजे पर ही रुक गई। मैं अब कुछ मांगने नहीं आई, बस एक बात कहने आई हूं। यूसुफ ने खामोशी से इशारा किया। मैंने तुम्हें गुर्बत में जलील किया और अब दौलत के इम्कान में खुद जलील हो रही हूं। अगर तुम मुझे कबूल ना भी करो, तब भी मैं चाहती हूं कि तुम जान लो, मैंने तौबा कर ली है। यूसुफ के दिल में एक लर्जिश सी हुई, मगर उसने जल्दी में कोई फैसला न किया। तौबा और सब्र एक ही दरिया के 2 किनारे हैं ज़ैनब। वो आहिस्ता बोला, देखते हैं अल्लाह हमें कहाँ मिलाता है। उसी रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वही पुराना संदूक रोशनी में नहाया हुआ है और उसके पास एक आवाज आती है, ये माल अमानत है और अमानत का हक सिर्फ खर्च करना नहीं बल्कि वक्त पर जाहिर करना भी है। यूसुफ की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो संदूक वाली वीरान दुकान की तरफ गया। उसने मिट्टी हटाकर संदूक निकाला और पहली बार उसे मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया। वो थैला जो अब तक राज था अब जिम्मेदारी बन चुका था। यूसुफ सीधा शेख अब्दुल रहमान के पास पहुंचा और सारा माजरा सच सच बयान कर दिया। शेख की आंखों में आंसू आ गए। बेटा,
ये दौलत तुम्हें अमीर बनाने नहीं, लोगों का सहारा बनाने आई है। इसी दिन फैसला हुआ कि यूसुफ की निगरानी में गांव में एक अमानत खाना कायम किया जाएगा, जहां जरूरतमंद इज्जत के साथ मदद ले सकें। और यूं राज छुपाने वाले हाथ अब अमानत उठाने वाले हाथ बन गए। ज़ैनब दूर से ये सब देख रही थी और पहली बार उसने यूसुफ को अपने शौहर नहीं, एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर देखा। अमानत खाने के क़याम को कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि गांव की फिजा बदलने लगी। जहां पहले लोग ज़रूरत छुपाते थे, वहां अब इज्जत के साथ मदद मिलने लगी थी। यूसुफ हर काम में खुद शामिल रहता, मगर कभी आगे नहीं आता था। न तख्ती पर नाम, न तारीफ की ख्वाहिश। वो अक्सर कहता, ये मेरा नहीं, वो है जिसने मुझे उठाया जब सब ने गिरा दिया था। ज़ैनब ये सब खामोशी से देखती रही। एक दिन वो खुद शेख अब्दुर्रहमान के पास गई। शेख, उसने रंधी हुई आवाज़ में कहा, अगर किसी औरत से सबसे बड़ी गलती हो जाए तो क्या उसके लिए वापसी का दरवाज़ा बंद हो जाता है? शेख ने नरमी से जवाब दिया, वापसी का दरवाज़ा बंद नहीं होता, बस अंदर दाखिल होने के लिए नफ्स को बाहर छोड़ना पड़ता है। उसी शाम ज़ैनब यूसुफ के पास आई। इस बार न जिद न मुतालबा। वो उसके सामने बैठ गई और बोली, मैं अब तुम्हारी बीवी बनकर नहीं, एक सीखने वाली इंसान बनकर आई हूँ। अगर तुम मुझे कबूल करो तो शुक्र, और अगर ना करो तो भी मैं दुआ गो रहूंगी। यूसुफ ने लूलो को देखा, जो हमेशा की तरह उसके करीब बैठी थी। फिर उसने आहिस्ता कहा, ज़ैनब, अल्लाह ने मुझे ये सिखाया है कि दिल जोड़ना दौलत से ज़्यादा मुश्किल है, मगर ज़्यादा कीमती भी। अगर तुम वाकई लौटना चाहती हो तो वापसी मेरे घर की नहीं, मेरे सफ़र की होगी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सर हिला दिया। यूं दोनों ने नया आगाज़ किया, पुराने जख्मों के साथ, मगर नई नीयत के साथ। वक्त गुजरता गया। यूसुफ फिर भी कुम्हार ही रहा, मगर अब उसके हाथों की मिट्टी सिर्फ बर्तन नहीं, एतमाद बनाती थी। और लूलो, वो अब भी वहीं थी, खामोश, वफादार और उस कहानी की वाहिद गवाह जिसने इब्तिदा भी देखी और अंजाम भी। गांव वालों ने एक दिन अमानत खाने के दरवाजे पर एक जुमला लिख दिया, यहाँ खैर हाथ बदलती है, दिल नहीं। यूसुफ ने पढ़ा, मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे याद रखा तो यही मेरे लिए काफ़ी है। दौलत आजमाइश है, इनाम नहीं। सब्र वक्ती होता है, मगर असर दायमी। और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।